तो ये चीज़ हमको लगता है कि शादी होने के बाद 2-4 महीना चलता है, उसके बाद से ये ख़त्म हो जाती है। मनीषा सिर पे पल्लू रखती थी, उसके लिए शुरू में लोग बहुत ट्रोल करता था मुझे कि बहू को पल्लू क्यों। आज भी हम आते हैं, 32-33 साल मेरा शादी हो गया, ससुराल में आते हैं तो आज भी पल्लू रख के ही जाते आते हैं कहीं भी। अब मुझसे कोई बड़ा नहीं है, ये बनेगा, इसलिए कि आजकल चल रहा बिना तेल मसाला का, तो थोड़ा सा लग रहा है कि मेरा वज़न भी कम हो जाएगा इसमें अच्छा रहेगा। सब लोग का ही था कि 10 दिन कम से कम नहीं खाएंगे तो कम हो ही जाएगा ना, इसमें थोड़ा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग तो खा लेते हैं भाई, हम लोग को जैसा भी मिलता है, जैसा भी माहौल रहता है उस हिसाब से चलता है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप अपने बहू और बेटा को नहीं बता रही हैं ये सब चीज़। तो देखिए गाइस, ये सब ज़बरदस्ती का चीज़ नहीं होता है। जब वो लोग पास में रहेगा तो आएगा लो तो खुद देखेगा लो, समझेगा लो। दूर है लोग तो बोला ही था लो कि आएंगे, अब पता नहीं किस रीज़न से नहीं आ रहा है लो, तो जब आएगा लो तो खुद समझेगा लो। जब सिर पे पड़ेगा तो इंसान खुद ही अपने करेगा, नहीं करेगा तो वो समझेगा। माँ बाप जिंदा है तब तक सब कुछ लेके चल रहा है, और हर एक माँ बाप जन्म के संगाती होता है औलाद का, अपना बाल बच्चा का, कर्म का नहीं होता है। बहुत लोग कह देते हैं कि जैसे मायके में बेटी देखती है उसे ससुराल में करती है। बहुत लोग कह देता है कि देखिए बेटा को कोई जब तक छोटा रहता है सब, तबले कोई भी डांट सकता है, मार सकता है, फटकार सकता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अब बाहर चला गया, तो उसी हिसाब से वो अपना रह रहा है, जी रहा है, कर रहा है, कैसे क्या करना है। लेकिन हम सिवान से पास में हैं, जो कि 25-26 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है मेरा ससुराल। हर चीज़ में, हर दुख में, हर सुख में, सब कुछ एनी टाइम जब भी ज़रूरत पड़ा है परिवार को, तब मैं आके यहाँ खड़ी हुई हूँ और सबको लेके चली हूँ। ऐसे मेरे जीवन में नहीं है कि केवल हम सिवान में चले गए। उसके लिए भी मुझे ट्रोल किया जाता है कि आप भी सिवान गई हैं, आप भी सिवान में चली गई हैं। तो हमारा मजबूरी था जाना, इसलिए मजबूरी था कि हमारे ऊपर ननद देवर का शादी का जिम्मेवारी था, और गए तो बहुत कुछ किए हैं अपने लाइफ में। लेकिन जहाँ से हम गए हैं वहाँ से भी हम जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि ससुराल को हम छोड़ दिए हैं और अपने ऐश आराम हम कर रहे हैं। यहाँ का भी लेके सबको चले, माँ बाप, भाई बहन, पति पटीदार, दर दियाद, हित नाथ, सबको लेके हम जोड़ के चले हैं। और यही बात हम अपनी बहू लोग को ही बताते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि हम अपने बहू को नहीं समझाते हैं? बहू लोग को ही बताते हैं। लेकिन क्या है, जो सीख लेगा वो करेगा, जो नहीं समझेगा वो अपना जानेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक उन लोग पर भी कोई आवार आएगा तो आदमी बर्दाश्त नहीं करता है। और हम ज्ञान नहीं देते हैं, हम अपना अनुभव आप लोगों को सामने रखते हैं कि ऐसा हमारा अनुभव है, ऐसे हम किए हैं, ये चीज़ हम बोलते हैं। अब इसको लोग बोल रहा है कि बैठ के आप ज्ञान देती हैं, अपने बहू लोग को नहीं समझाती हैं। तो बहू लोग को समझाने के जब टाइम रहता है तो आप लोग ही बोलते हैं कि खड़ूस सास है, ज़बरदस्ती अपना जिम्मेवारी थोप रही है बहू लोग पे। इसको चाहिए कि घर में काम करवाने वाली दाई चाहिए, नौकर चाहिए। तो जब बहू नहीं रहती है लोग तभी आप लोग बोलते हैं, मुझे हम ही को बोलते हैं। रहती हैं लोग तो हम ही को बोलते हैं कि आप घर का दाई बना कर रखती हैं, बहू लोग को काम करवाती हैं, ये करवाती हैं, वो करवाती हैं। जब करेगी तब ना उसको पता होगा रखवा, जब वो काम करेगी तब ना उसको पता रहेगा कि कौन कितना दाल में नमक पड़ेगा, कितना हल्दी पड़ेगा, कितना मिर्चा पड़ेगा, या इस फैमिली को चलाने के लिए कितना कुछ करना पड़ेगा। तब जाके ए बाबू एगो दतवन ला दो अपने घर से बड़का पापा के लिए। सुनो ना बाबू, बोतल ले जाए, देखो ना 3 गो बोतल है, लेते जाओ घर से। एगो रख दो आ 2 ठो ले जाओ, पानी कह देना फ्रिज में रख देने के लिए भर के, ठीक है। जब बाहर पानी गिरा दिया। तो गैस यही सब बात है। जब बहू खिस्सा कहा गया ना कि उतरते बहुरिया जन्मते लइकावा, जौन लौ लगाएम उहे लौ हुई, वही ना चली। तो यहाँ तो वीडियो का काम है, उतरते बहुरिया को लोग लग रहा है इतना कन्विंस कर दे रहा है कि सास का पैर मत दाबना,
सास का सेवा मत करना, तुम्हारी सास ऐसी है तो वैसी है। यहाँ तो इतना ना कमेंट के वजह से ना आधा परिवार खराब हो रहा है। दूसरी बात है कि ये सब होता है छूतका, हाड़ का छूतका है, ये हाड़ का छूतका होता है। इसमें हम बना रहे हैं, परहेज कर रहे हैं तो हम अपने लिए कर रहे हैं, अगला जन्म के लिए कर रहे हैं कि हमारा जन्म भी हो तो अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म होगा। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। हम पूरे दुनिया को ही कहते हैं इस बात को। ये नहीं कि मेरे बच्चे हैं तो हम छुपा के बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। इस पे भी मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल होता है कि आप बहू लोग को पीछे पड़ी रहती हैं तो उन लोग को इतना काम करवाती हैं, ऐसे रखती हैं वैसे। देखिए अनुशासन है, जैसे आप नियम कानून जैसे मर्यादा में जैसे आप रहेंगे उस तरह लक्षण आ ही जाता है। फ्रीडम रहने का तो हर इंसान चाहता है कि भाई हम एकदम 8 बजे 10 बजे सो के उठे, बनाए खाए, नहीं बनाए होटल से खा लें। जब सास ससुर रहता है तो थोड़ा एक जिम्मेवारी रहता है, एक टेंशन रहता है कि उनको समय से चाय देना है, नाश्ता देना है, खाना देना है, उनको रिस्पेक्ट करना है। तो ये चीज़ हमको लगता है कि शादी होने के बाद 2-4 महीना चलता है, उसके बाद से ये ख़त्म हो जाती है। मनीषा सिर पे पल्लू रखती थी, उसके लिए शुरू में लोग बहुत ट्रोल करता था मुझे, बहू को पल्लू क्यों। आज भी हम आते हैं, 32-33 साल मेरा शादी हो गया, ससुराल में आते हैं तो आज भी पल्लू रख के ही जाते आते हैं कहीं भी। अब मुझसे कोई बड़ा नहीं है, एक हमारे भसुर हैं जेठ जी, उनके सामने हम खड़ा नहीं होते हैं, ना उनसे हम बात करते हैं, इतना शर्म लगता है मुझे। तो सब आँख में शर्म होता है इंसान को। दिमाग अपना होना चाहिए कि कहाँ कब कैसा करना है, कब नहीं करना है। और कुछ नहीं, हम अपना जो हम संघर्ष किए हैं, जो अपना जर्निंग किए हैं उस चीज़ को शेयर करते हैं आप लोग के बीच में। हम कोई ज्ञान नहीं देते हैं, कोई जिम्मेवारी आप लोग पर हम नहीं थोपते हैं। आप लोग को जिसको मन करे वो आप लोग फॉलो कीजिए, नहीं मन करे मत कीजिए। उसी तरह मेरी बेटे बहू है, उन लोग को बोल दिया है, फर्स्ट दिन ही बोले हैं, अपनी छोटी बहू को बोले हैं, बड़ी बहू को बोले हैं, तो नहीं आई लोग, नहीं करेगी लोग, तो वो लोग समझे हम तो अपना काम कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आज मेरे यहाँ लग गया वाईफाई। यही एक चीज़ यहाँ कमी थी, जो कि वाईफाई का सुविधा नहीं है, नेट का नहीं सुविधा था। और ब्लॉगिंग का काम है ऐसा कि बिना नेट का काम नहीं चलता है। तो इस घर में सब कुछ है, कोई चीज़ का कमी नहीं है। एक एसी का, तो एसी का ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ बहुत अच्छा हवा लग रहा है और ठंडा ठंडा बढ़िया लग रहा है। गांव का हवा बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे लग रहा है राउटर जो अंदर लगवा रहे हैं कि सब जगह एरिया पकड़ेगा। एयरटेल का ये है वाईफाई, और बाहर का भी लगवा रहे हैं। यहाँ तार नहीं खींचा रहा है, ऐसे ही लग रहा है। तो आ गए हैं मिस्त्री जी जो लगाते हैं, वो वाईफाई लेकर आ गए। तो यहाँ हम सेटिंग करवा रहे थे। बहुत एक अगर रील डालना रहता है या एक वीडियो अपलोड करना रहता है तो 3-4 घंटा लग जाता है। अब वाईफाई लग गया तो जल्दी से ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लगेगी। और यहाँ मेरे किचन में ही लगवा रहे हैं। यहाँ चूँकि हॉल टाइप का है, कमी था। यहाँ किचन में हम लोग बैठ के अपना काम भी कर लेंगे और टीवी भी देखेंगे, और यहाँ वाईफाई का काम होगा, वीडियो का काम होगा, सब होगा। तो इसलिए एक चीज़ का कमी था, ये कमी पूरा हो गया। तो आज ये लगा रहे हैं, और गांव का लोग इतना मेहनती। तो ये लगा के देखिए, यहाँ ड्रिल कर रहे हैं। ड्रिल करने के बाद से वाईफाई का कनेक्शन होगा। तो आज अच्छा लगा, जो चीज़ कमी था आज पूरा हो गया। यहाँ बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि वाईफाई लग जाएगा घर में तो सही रहेगा, क्योंकि सिवान में हर घर में हर रूम में एक वाईफाई है। सचिन का अलग है, प्रिंस का रूम में अलग है, हॉल में अलग है। तो यहाँ एक लग गया, अच्छा है। इसीलिए सिवान भाग जाता था, सब लोग बोलता था लोग कि वाईफाई नहीं है, यहाँ काम नहीं होगा। तो अपने वीडियो अपलोड करने के लिए या अपना काम करने के लिए लोग चले जाते थे। तो अब तो लग गया वाईफाई, अच्छा हुआ लग गया। तो देखते हैं। तो चलिए आप लोग देखिए अब आगे का। जब भी आते थे लोग गांव पे तो लगता था कि वाईफाई नहीं है, तो जल्दी चलिए यहाँ से। हालांकि लाइट वगैरह सब कुछ, इन्वर्टर, बैटरी सब कुछ यहाँ पर है, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। फ्रिज है भैया, आज फ्रिज का भी काम हो गया है, इसका गैस भरा गया है इसमें, तो फ्रिज भी चालू हो गया है। बहुत पुराना फ्रिज था, इसलिए फ्रिज का उपयोग नहीं हो रहा था। तो वहाँ से जब मनीषा का शादी हुआ था तो उसके यहाँ से फ्रिज मिला था, तो वो सिवान रख दिए थे। ये फ्रिज गांव पे ला कर रख दिए थे।
अब रंजना के यहाँ से मिला है फ्रिज, तो वो है घर पे, और मनीषा के घर का फ्रिज चला गया है स्कूल में। तो ऐसे ही होते रहता है, इधर का इधर आदान प्रदान होते रहता है। यहाँ वाईफाई लगने के बाद से थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसलिए कि सब लोग का मन लगेगा। पहले नहीं था तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं। यहाँ बैठ के अपने से बनवा रहे थे, लगवा रहे थे। सचिन के पापा कहीं गए हुए थे और ये आ गए थे लगाने वाले, तो लगवा रहे थे वाईफाई। आज काफ़ी जम्हाई भी आ रहा है, लग रहा है कितना सो जाए, रात को सोए नहीं है नींद से, इसीलिए गए हैं रूम में सोने। लेकिन फिर भी हल्ला हुल्ली हो रहा था, ड्रिल वगैरह हो रहा था, तो नहीं सो पाए। टीवी भी लगाने के लिए बोर्ड लगवा दिए हैं, वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा टीवी। तो अभी प्रिंस लेके आ रहे हैं सीवान से टीवी, और यहाँ एक न्यू टीवी आया हुआ है, तो वो टीवी चला जाएगा। हालांकि ख़रीदा हुआ टीवी नहीं है, रखल था बहुत दिनों से, तो न्यू टीवी है, ये कंप्यूटर के लिए ख़रीदाया है। तो ये टीवी चला जाएगा, वहाँ पहले का है, और अब वहाँ पुराना टीवी रखा हुआ है घर में, तो वो लग जाएगा। तो सचिन के पापा को थोड़ा देखेंगे लोग, तो टाइम पास हो जाएगा। और ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 10-15 दिन रहना है। हाँ, कोई कमेंट कर रहे हैं कि आप लोग गांव पे ही रहिए, अच्छा रहेगा। तो समय आने दीजिए, जब जैसा समय आएगा वैसा। हम तो यही इसी सोच के ही घर बनवाए हैं कि जब अगर कोई बच्चे मेरे साथ नहीं रहेंगे या बाहर रहेंगे तो हम यहाँ ही रहेंगे। और मेरे देवरानी लोग, सब लोग हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, ऐसा नहीं है। खाना पीना का बात है, उस पर भी लोग वीडियो बना रहा है, ट्रोल कर रहा है मुझे। लेकिन खाना पीना हम इसलिए नहीं बनवा रहे हैं कि कोई अपने पसंद से बनाता खाता है। हम लोग थोड़ा सा टमाटर वगैरह डाल उल के अच्छे से बना लेते हैं। और सचिन के पापा का कभी कहीं जाना रहता है इधर उधर, तो वो लोग अपने टाइम से बनाएगा, और हम बना देते हैं अपने टाइम से कि ये खा के चले जाएंगे। क्योंकि बाहर का सामान खाना नहीं रहती, आप छोड़ दीजिए, हम बना देते हैं खाना। लेकिन हम बोल देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, आखिर हम भी दिन भर बैठे रहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। और इसमें ना कुछ करना है, ना कुछ काम है, ना कुछ ये करना है। तो आप लोग देख भी रहे हैं कि वीडियो वगैरह के भी काम मेरा उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है करना। लेकिन काम है तो काम तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, इसीलिए खाना पीना का काम हम खुद कर रहे हैं। हालांकि मेरे दोनों तीनों देवरानी आकर बोली थी लोग कि नहीं दीदी आप छोड़ दीजिए, खाना मत बनाइए, हम लोग बना के लाएँगे। तो लोग अपने घर से बनाती, सब लोग अलग अलग रहते हैं, लेकिन आके सब लोग मिलते हैं, बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में कि हम देवरानी लोग के पास, सब लोग बुलाती भी हैं कि आइए दीदी आइए मेरे पास, चाहे वो लोग आके हमारे पास बैठती हैं। लेकिन वीडियो हम नहीं बना पाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, वो लोग कंफर्टेबल नहीं होता है वीडियो में, इसीलिए। तो कोई बात नहीं है, जैसा जो रहेगा वो हम जानते हैं कि मेरा परिवार क्या है क्या नहीं है। आप लोग को बोलने से और आप लोग को कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी देवरानी क्या है सब बहुत हमको पता है, और ये इतने आप लोग से बता देते हैं कि मेरे बहू से लाख गुना अच्छी मेरी देवरानी है लोग। बस आप लोग यही समझ लीजिए कि मेरे देवरानी मेरे पटीदार सबसे अच्छा है, और हम लोग मिला जुला के चलते हैं। बेटा पतोह तो है ही, लेकिन उन लोग से कम हमारे ये लोग भी नहीं है, ये लोग भी मेरे लिए बहुत है। अनुष्का जो है मेरे ही पास होती है, यही रहती है, और मेरा वीडियो वगैरह भी शूट करना रहता है तो कर लेती है और मेरे पास रहती है। अब इसके बाद भी सिवान जाएगी अनुष्का मेरे साथ, और वहीं पे अब इसको एडमिशन कराएंगे, जाएगी दिल्ली स्कूल, और अब पढ़ेगी 6 क्लास 7th में है, तो वहीं पे अब पढ़ेगी। इसको 10th वगैरह करवाना है, तो देखते हैं अगर इसका मन लग जाएगा तो वहाँ टेंगरेंगे ही। अरे यहाँ पे देखिए वाईफाई पीछे लगवा रहे हैं, जो कि छज्जा के नीचे। क्या ना, यहाँ बंदर बहुत आते हैं, अगर नहीं रहेंगे लोग तो नोच वोच देंगे बंदर, इसीलिए यहाँ हम वाईफाई का कनेक्शन करवा रहे हैं, लगवा रहे हैं उसका सेटअप, कि यहाँ से ठीक रहेगा। तो यहीं छज्जा के नीचे लग रहा है। जिनका पापा भी कुछ बातें कर रहे हैं किसी से, तो यहाँ देखिए ये छज्जा के नीचे लग रहा है। और इतना ना बंदर का यहाँ ना आतंक है ना, बंदर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ लग गया। और ये पिन अप हो रहा है वाईफाई का। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे।
अभी बीचों में कॉक लगाना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग का समय है, अभी ये सुबह का 10 से 11 बजने वाले हैं और मुझे लगा कि वीडियो शेयर करनी चाहिए तो कर रही हूँ शेयर। पर देखिए ना क्या क्या हो रहा है, लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है भाई, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उनकी बेटा वो है, उनको मतलब होना चाहिए। पर आप लोगों को ज़्यादा ही दूसरे के मामले में दिलचस्पी रहती है। मुझे तो पता ही नहीं चलता आप लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है किसी की घर बर्बाद करके, किसी को बारे में कुछ बोलकर। मुझे समझ में ही नहीं आता। देखते हैं आगे क्या होता है नहीं होता है। आप लोगों को वीडियो आता है तो देखना चाहिए, कमेंट है कर देते, पर आप लोग तो इतना ज़्यादा ट्रोल करने लगते हो कि ना आगे इंसान, अच्छे इंसान को भी आप लोग नीचे गिराने के तुले रहते हो। क्या क्या